हेलो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ नए प्रश्नों को लेकर। तो हम इसमें अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर को कार्य करने तथा विकास के लिए आवश्यकता होती है। मानव शरीर को कार्य करने तथा विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। धन की, मनोरंजन की, पोषण की, व्यायाम की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण की। मानव शरीर को कार्य करने तथा विकास के लिए आवश्यकता होती है पोषण की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोटीनों में, जल में, औषधियों में, विटामिन्स में। तो ये सबको पता है कि अमीनो एसिड जो होता है प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत देख लेते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मछली, मुर्गी, मांस तथा अंडे, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि प्रोटीन का सभी स्रोत, यहाँ पर मछली, मुर्गी, मांस तथा अंडे सभी अच्छे स्रोत होते हैं प्रोटीन के। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे शरीर के ऊतकों की मरम्मत और उनके विकास में सहायक होते हैं। हमारे शरीर के जो ऊतक यानी कि टिश्यू होती है उनके मरम्मत और विकास के लिए क्या सहायक होते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन के द्वारा ही ऊतकों की मरम्मत और उनका विकास होता है। तो ये याद रखिएगा, शरीर का निर्माण के लिए प्रोटीन ज़्यादा जरूरी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा वाले रोगी के घावों को भरने में सहायक होता है। शल्य चिकित्सा जिसकी होती है वो रोगी जिनको घाव हो जाते हैं शल्य चिकित्सा के बाद, उनके लिए क्या ज़्यादा जरूरी है घाव भरने के लिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अधिक मात्रा में भोजन करना, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी तथा प्रोटीन, मिठाई, नमक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी तथा प्रोटीन। जो विटामिन सी होता है वो घाव भरने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। और प्रोटीन तो हमने पहले ऊपर ही पढ़ा कि प्रोटीन शरीर का मरम्मत तथा निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी तथा प्रोटीन। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति घायल होता है या उसकी शल्य चिकित्सा होती है तो प्रयोग में आती है उस व्यक्ति के शरीर में संचित। तो इसका ऑप्शन ए है रक्त, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। जब कोई व्यक्ति घायल होता है या उसकी शल्य चिकित्सा होती है तो उसके शरीर में संचित जो प्रोटीन होती है वो उसके लिए फायदेमंद होती है। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन जो है शरीर की मरम्मत तथा ऊतकों के निर्माण के लिए सहायक होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, प्रोटीन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति पेट की समस्या से पीड़ित होते हैं उन्हें भोजन द्वारा उत्पन्न हो सकती है। तो उन्हें भोजन द्वारा क्या उत्पन्न हो सकती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। खुश्की, मितली, मूत्राशय की बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मितली। जो व्यक्ति पेट की समस्या से पीड़ित हैं अगर उन्हें भोजन दिया जाता है तो उन्हें मितली की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम आगे अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। जब तक रोगी स्वास्थ्य लाभ महसूस करने न लगे तब तक उसे सामान्यता देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। तरल खुराक, ठोस खुराक, हल्की खुराक, नियमित खुराक। तो ये सबको पता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता है तो उन्हें तरल पदार्थ दिया जाता है यानी कि तरल खुराक दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तरल खुराक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्की खुराक यानी कि सॉफ्ट डाइट उन रोगियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। हल्की खुराक किसे दी जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ज्वर से, पेट दर्द से, चबाने और निगलने की समस्या से, शल्य क्रिया से। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही हो जाएगा, चबाने और निगलने की समस्या से। जब किसी व्यक्ति को हल्की खुराक दी जाती है, कौन से रोगी को हल्की खुराक दी जाती है? तो जिसको चबाने और निगलने की समस्या होती है उन्हें हल्की खुराक यानी कि सॉफ्ट डाइट दी जाती है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोगी की नियमित खुराक में अधिक मात्रा में उपस्थित होने चाहिए यानी कि जो व्यक्ति रोगी है उसको नियमित रूप से क्या लेना चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोटीन व रेशे, आयरन, विटामिन, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो व्यक्ति रोगी है उन्हें नियमित रूप से अधिक मात्रा में प्रोटीन, रेशे, आयरन, विटामिन सभी कुछ लेना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो रोगी दर्द से पीड़ित हो तथा खाने में कठिनाई महसूस करते हो उन्हें भोजन करने से पूर्व दी जानी चाहिए। तो क्या दी जानी चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। चीनी, एंटीबायोटिक औषधि, दर्द निवारक औषधि, अच्छी सलाह। जो रोगी दर्द से पीड़ित हो उन्हें हम क्या देंगे? तो उन्हें हम दर्द निवारक औषधि ही देंगे, एनाल्जेसिक देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। शरीर की प्रत्येक कोशिका को कार्य करने तथा अपना विकास करने के लिए आवश्यक होती है। जो शरीर की प्रत्येक कोशिका है उनको अपना कार्य तथा विकास के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऊर्जा की, गर्मी की, सर्दी की, इसमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि शरीर को जो कोशिका है उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा की। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य अपने शरीर में ऊर्जा उत्पादन हेतु पर्याप्त मात्रा में कैलोरी ग्रहण करता है। किससे ग्रहण करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट से, वसाओं से, प्रोटीनों से, उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। मनुष्य अपने शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा क्या लेगा? यानी कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी लेगा, वसा भी लेगा, प्रोटीन लेगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगर यहीं पर क्वेश्चन रहता कि सबसे अधिक कैलोरी किससे मिलती है तो वो होगा वसा से। सबसे अधिक कैलोरी वसा से मिलती है और सबसे जल्दी कैलोरी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। तो ये दोनों याद रखिएगा, सबसे जल्दी कार्बोहाइड्रेट से और सबसे ज़्यादा वसा से। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर की उपापचय क्रियाओं तथा अन्य प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। तो क्या आवश्यक होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऊष्मा की, जल की, विटामिनों तथा खनिजों की, परिश्रम की। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिनों तथा खनिजों की। जो विटामिन तथा मिनरल्स होते हैं उसकी आवश्यकता हमें शरीर के उपापचय क्रियाओं तथा अन्य प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। आंवला, चीकू, नारियल, पपीता। तो ये सबको पता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो आप हमें ये कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं कि इसका विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में बाह्य संक्रमणों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षक यानी कि एंटीबॉडी के रूप में उपयोगी होता है। तो बाह्य संक्रमणों से लड़ने के लिए कौन सी चीज़ उपयोगी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। वसा, खनिज लवण, प्रोटीन्स, जल। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन्स। जो बाह्य संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरक्षक यानी कि एंटीबॉडी के रूप में जो कार्य करता है वो होता है प्रोटीन्स। हमने प्रोटीन्स के बारे में और कुछ भी पढ़ा है कि शरीर की मरम्मत तथा निर्माण के लिए भी प्रोटीन्स आवश्यक होते हैं। यहाँ पर और एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि बाह्य संक्रमणों से लड़ने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिल की बीमारी से पीड़ित रोगी को सामान्यतः खुराक दी जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अधिक नमक वाली, कम नमक वाली, अधिक चिकनाई युक्त, अधिक शर्करा वाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम नमक वाली। ये सबको पता है जिसको दिल की बीमारी होती है उसको अधिक यानी कि कम नमक वाली भोजन दिया जाता है ताकि वो स्वस्थ रह सके। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब लोग बीमार होते हैं तो वे प्रायः असमर्थ होते हैं। जो लोग बीमार होते हैं प्रायः क्या करने में असमर्थ होते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखने में, सुनने में, चलने फिरने में, भोजन करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चलने फिरने में। ये सबको पता है कि जो लोग बीमार होते हैं वो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त का बहाव किस ओर रहने का प्रयत्न करता है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टांगों और पैरों की ओर, ऑप्शन बी है कंधों की ओर, ऑप्शन सी है गर्दन की ओर, ऑप्शन डी है सिर की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टांगों और पैरों की ओर। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब रोगी बिस्तर से खड़ा होने की कोशिश करे तो खड़े होने से पूर्व उसे बिस्तर के एक ओर लटकाकर रखना चाहिए।
उसे एक और क्या लटका कर रखना चाहिए, कौन सा अंग रखना चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अपने हाथों को, अपनी टांगों को, अपनी गर्दन को, अपने सिर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी टांगों को। जब कोई रोगी बिस्तर से खड़े होने की कोशिश करेगा तो वो सबसे पहले अपनी टांगों को एक तरफ करेगा, बिस्तर के एक तरफ लटका कर रखेगा, फिर खड़े होने की कोशिश करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संक्रमण से बचाव हेतु उपचारिका द्वारा रोगी को गहरी सांस लेने और खांसने का अभ्यास कराना चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। हड्डियों के, दांतों के, फेफड़ों के, आँखों के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़ों के। ये समझने वाली बात है कि संक्रमण से बचाव हेतु उपचारिका द्वारा रोगी को गहरी सांस और खांसने का अभ्यास कराना चाहिए। फेफड़ों के संक्रमण से बचाव के लिए कराना चाहिए, क्योंकि सांस और खांसने का संबंध फेफड़ों से है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़ों से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब से होने वाले घाव यानी कि जो प्रेशर सोर्स होते हैं उससे बचाव हेतु रोगी के पलंग पर नहीं बिछानी चाहिए। तो क्या नहीं बिछानी चाहिए? ऑप्शन ए है सूखी चादर, ऑप्शन बी है सफ़ेद चादर, ऑप्शन सी है रंगीन चादर, ऑप्शन डी है खुरदुरी चादर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुरदुरी चादर। क्योंकि जो दाब से होने वाले घाव होते हैं यानी कि प्रेशर सोर होते हैं, अगर खुरदुरी चादर बिछाई जाती है तो वो घाव बढ़ने के चांसेस और हो जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा खुरदुरी चादर, ऑप्शन डी। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। धन्यवाद।